नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों की हुई मौज। 18 महीने के डीए एरियर पर आ गई है नई अपडेट। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी के बाद अब 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर नई अपडेट आ गई है। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि सरकार ने केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर कौन सी नई अपडेट दी है और सरकार इसको लेकर बड़ा ऐलान कब करने वाली है। और केंद्रीय कर्मचारियों का पैसा, बकाया एरियर का जो पैसा, 18 महीने का जो बकाया एरियर रोक दिया गया था, उसका पैसा केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में कब डालने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी की। दोस्तों, कर्मचारी पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया है कि 18 महीने का डीए का बकाया कर्मचारियों का अधिकार है। इस दिवाली कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उपहार के रूप में डीए और डीआर का बकाया जारी किया जाना चाहिए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए थे। डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के महासचिव श्री कुमार ने कहा कि कर्मचारियों के हित से जुड़े मुद्दे, उनमें पुरानी पेंशन बहाली और कई अन्य मुद्दे शामिल हैं, लगातार उठाए जा रहे हैं। अब इनके साथ ही कोरोना काल में रुके 18 महीने के डीए और डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी हो गई है। कैबिनेट सचिव को 18 महीने के डीए बकाया के भुगतान के लिए स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल द्वारा पहले भी पत्र लिखा जा चुका है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी दी गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के बकाया डीए एरियर की भुगतान की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस साल संसद के बजट सत्र में माना था कि कई कर्मचारी संगठनों ने डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए आवेदन मिले हैं। मतलब केंद्र सरकार इस संबंध में कोई भी ठोस कदम उठाने का या तो फिर बहाना ढूंढ रही है या फिर कर्मचारियों को देना ही नहीं चाहती। दोस्तों, इस पे भी सवाल उठ चुका है। मतलब केंद्र सरकार के जो रुपए हैं वो डीए और डीआर के 34,000 से ज़्यादा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा अभी भी एफआरबीएम अधिनियम में दिखाए गए स्तर से दुगुना अधिक चल रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के बकाया डीए एरियर की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी। उस वक्त सरकार ने कहा था कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अब तो आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है। तो सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा देना चाहिए। दोस्तों, कोरोना काल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया था कि कर्मचारियों को 28% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने बकाया के बारे में कुछ नहीं कहा। केंद्र मंत्री की घोषणा का मतलब है कि 1 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई डीए दर 28% मानी जाएगी। इसके मुताबिक जून 2021 से जुलाई 2021 के बीच डीए में अचानक 11% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए दरों में कोई भी बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई। दोस्तों, एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया था। 2021 में दिए गए एक फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आर्थिक संकट के समय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, लेकिन स्थिति में सुधार आने पर उसे कर्मचारियों को वापस देना चाहिए। इसका भुगतान कानून के मुताबिक ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।